नन्दिनि नन्दितमेति विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नमस्कार, मैं पूजा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साची बात में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ शारदीय नवरात्रि के बारे में। ये नवरात्रि क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का महत्व क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अधिक समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह पर्व देवी माँ दुर्गा की उपासना को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। इस बार नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 24 अक्टूबर को समाप्त होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे साल में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि आती है। चैत्र और आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि प्रमुख होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। इस दौरान माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। व्रत उपवास रखे जाते हैं, गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक मान्यता के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार असुर महिषासुर को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त था। उसकी मृत्यु मानव, असुर या देवता किसी के हाथों नहीं हो सकती थी। उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथ से ही निश्चित की गई थी। यह वरदान पाकर महिषासुर मानवों और देवताओं को सताने लगा। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण त्रिदेव के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। तभी महिषासुर के अंत के लिए त्रिदेवों के तेज पुंज से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिसे महिषासुर मर्दिनी कहा गया। देवताओं से शक्तियाँ पाकर माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसलिए पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सभी देवताओं ने 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा पाठ कर देवी को महिषासुर के वध के लिए बल प्रदान किया था। तभी से यह पर्व मनाया जाता है। एक अन्य कथा भगवान श्री राम से जुड़ी है। इसके अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब रावण से लड़ाई में विजय प्राप्त करने और माता सीता को छुड़ाने के लिए भगवान राम ने पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान किया और 10वें दिन देवी दुर्गा ने प्रकट होकर भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। तब भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध किया था और इसके बाद से नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू हुई। इन 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता के महागौरी से लेकर कालरात्रि जैसे 9 रूप हैं। पहली माता का नाम है शैलपुत्री। देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। दूसरी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या। कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था, इसीलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। चंद्रघंटा। ये देवी का तीसरा रूप है। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। माता कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है और वे उदर से अंत तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए माता रानी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। 5वीं स्कंद माता। माता पार्वती कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती हैं। छठी कात्यायनी। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। माँ भगवती के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं और राक्षसों का वध करने वाली हैं। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया था कि वे काली पड़ गई थी। जब महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया,
तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा था। इसके स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। नवा सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना हो जाती है और भक्त के कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल साची बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।